मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. तो दैट्स अ क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स दैट इज एडॉप्टेड बाय द आरबीआई. तो आप जानते हैं कि देयर आर वेरियस मेथड्स दैट इज एम्प्लॉयड बाय द आरबीआई टू कंट्रोल क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू बेसिकली टू ग्रुप्स. एक तो होता है, आपने पढ़ा भी होगा 10th 11th 12th में, क्वालिटेटिव कंट्रोल मेथड होता है और एक क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेथड होता है. क्वांटिटेटिव कंट्रोल मेथड्स कौन सा होता है? दे आर दैट मेथड्स हैं आप वॉल्यूम. ठीक है, तो जब वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को हम कंट्रोल करने के लिए जिन मेथड्स का यूज करते हैं उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मेथड. और दूसरा आपका आता है दैट्स अ क्वालिटेटिव मेथड. ये है दीज आर द सेलेक्टिव मेजर्स और मेथड्स दे आर डिजाइन टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द स्पेसिफिक यूजेस ओनली. ठीक है, तो जब हम स्पेसिफिक यूज के लिए जिन मेथड्स को लगाते हैं उस मेथड्स को हम कहते हैं क्वालिटेटिव कंट्रोल मेथड्स. और जब वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो अपनी टेक्निक यूज करती है वो होती है क्वालिटेटिव मेथड. So basically, two types of methods are adopted by RBI or the Central Bank of India to control the credit. And these are basically two methods. They are classified into two groups. One is the qualitative method and other one is the quantitative method. अब quantitative method में क्या क्या आता है आपने पढ़ा भी होगा. quantitative method में आपका बैंक रेट आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आता है, कैश रिजर्व रेशियो आता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आता है, वैल्यूएबल रिजर्व रेशियो आता है. तो ये सारी चीज आपकी आती हैं क्वांटिटेटिव मेथड में जहां पे हम वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं. तो नंबर 1 जो क्वांटिटेटिव मेथड का टेक्निक होता है जो सेंट्रल बैंक एडॉप्ट करती है दैट्स द बैंक रेट. बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट इज दैट रेट is at that discount rate that's payable by commercial banks on the loans from the rediscounts of the central bank. A change in bank rate affects the other market rates of interest. That means कि जो बैंक रेट होता है अगर इंक्रीज इसको कर दिया जाए दैट लीड्स टू एन इंक्रीज इन अदर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड कन्वर्सली अगर हम इसको डिक्रीज कर दें तो दैट रिजल्ट्स इन फॉल इन द अदर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट. तो बैंक को यदि सेंट्रल बैंक को ये लगता है यार कमर्शियल बैंक फालतू का पैसा ऐसे लोन की तरफ दे रही है, बहुत इन्फ्लेशन की स्थिति हो गई है, तो अब क्या करना चाहिए? अब हमको इस पे थोड़ा सा लिमिटेशन लगाना चाहिए. हमको इस क्रेडिट कंट्रोल मेथड को, ये टेक्निक को एडॉप्ट करना चाहिए. तो वो क्या करेगी? अगर उसको कंट्रोल करना होगा क्रेडिट तो बैंक रेट को इंक्रीज कर देगी, क्योंकि बैंक रेट वो रेट होता है जिसको कमर्शियल बैंक जिस पे लोन देती है, जो रेट होता है वो डिसाइड करती है आरबीआई. अगर उस रेट को इंक्रीज कर देगी तो डेफिनेटली क्या होगा? लोग कम लोन लेंगे. ठीक है भाई, रेट इतना ज्यादा इंक्रीज है बैंक रेट पे तो जनरली ज्यादा पैसा रहेगा नहीं, आधा तो पैसा देना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को, सेंट्रल बैंक को. तो क्रेडिट कहीं ना कहीं जब पैसा कम रहेगा तो क्रेडिट अपने आप ही कंट्रोल रहेगी. तो ये बैंक रेट है, इज अ रेट एट विच बैंक मतलब लेंड्स द लोन्स टू द कमर्शियल बैंक. और जैसे ही इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति को देखते हुए, क्रेडिट को कंट्रोल करते हुए बैंक इस रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है. तो नंबर 1 technique, quantitative technique that's used by the RBI to control the credit is the bank rate. So increase in the bank rate results in the increase in the cost of credit. This is expected or lead to the contraction in the demand for credit. A bank credit is a very important component of aggregate money supply in the economy because a contraction in demand for credit consequent on an increase in the cost of credit that restricts वो कहीं ना कहीं लिमिटेशन लगा देती है ऑन द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन द इकोनॉमी और एक इन्फ्लेशनरी मेजर ऑफ कंट्रोल हो सकता है. तो कहने का मतलब कि बैंक रेट को बढ़ा के या घटा के हम क्रेडिट कंट्रोल को टेक्निक को क्रेडिट के कंट्रोल को जो कमर्शियल बैंक दे रही है उसको हम घटा सकते हैं. ठीक है, तो इससे ये सबसे पहला जो आपका क्वांटिटेटिव मेथड टेक्निक ऑफ क्रेडिट कंट्रोल होता है वो होता है बैंक रेट. दूसरा आपका आता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस. ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब क्या होता है? जहां पे आप दैट रेफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक. ठीक है,
तो अगर सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक, दैट्स द परचेज ऑफ सिक्योरिटी बाय द कमर्शियल बैंक, रिजल्ट्स इन द फॉल इन द टोटल कैश रिजर्व्स ऑफ द latter. ठीक है, तो फॉल इन द टोटल कैश रिजर्व लीड्स टू कट इन द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ कमर्शियल बैंक्स. So with reduced cash reserve at their command, the commercial banks can only create lower volume of credit. ठीक है, जैसे सिक्योरिटीज का परचेज और सेल आप करते हैं, तो बैंक अगर सारे सिक्योरिटीज को ले लेगी, बैंक अपना जितना है सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक, बाय द परचेज ऑफ सिक्योरिटी बाय द कमर्शियल बैंक, तो दैट रिजल्ट्स इन द कहीं ना कहीं कैश रिजर्व जो होगा वो उसके पास कम हो जाएगा, जिसके वजह से कमर्शियल बैंक जो होगी वो वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट में कहीं ना कहीं उसका डिक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि अब तो कैश उसके पास बचा ही नहीं है, उसने सारी सिक्योरिटीज को सेल कर दिया और कमर्शियल बैंक ने पैसा दे के रिजर्व बैंक को सारी सिक्योरिटी को परचेज कर लिया, तो अब कहीं ना कहीं जो कैश वॉल्यूम है वो कमर्शियल बैंक के पास कम है, तो इसलिए अब वो क्रेडिट देने के पास उसके पास पैसा ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये वॉल्यूम कम हो जाएगा. तो दिस इज द वन वेरी इंपॉर्टेंट अनदर टेक्निक, quantitative technique that's adopted by the central bank to control credit. That's an open market operation. तीसरा आपका आता है variable reserve ratio. Variable reserve ratio that refers to the proportion of bank deposits that the commercial bank are required to keep in the form of cash to ensure liquidity for the credits created by them. भाई कुछ वेरिएबल रिजर्व रेशियो ऐसा होता है, कुछ प्रोपोर्शन ऑफ बैंक डिपॉजिट जो है वो कमर्शियल बैंक को कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है ताकि उसकी लिक्विडिटी बनी रहे. तो यदि यह रेशियो सेंट्रल बैंक बढ़ा देगा तो ज्यादा से ज्यादा कैश कमर्शियल बैंक को डिपॉजिट के रूप में रखना पड़ेगा और कम पैसा उसके पास रहेगा जिसके थ्रू कंट्रोल वो क्रेडिट ज्यादा नहीं दे पाएगा. तो ये भी एक टेक्निक है वेरिएबल रिजर्व रेशियो, जो ये बताता है कि ये भी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम रिजर्व का रेशियो बढ़ा देंगे तो डिपॉजिट ज्यादा रखनी पड़ेगी कमर्शियल बैंक को इन द लिक्विड फॉर्म, और जब ज्यादा लिक्विड कैश के फॉर्म में डिपॉजिट रखनी पड़ेगी तो उसके पास कम कैश होगा, जिसके वजह से वो कम क्रेडिट अपने कस्टमर्स को दे पाएगा और हम इसके थ्रू क्रेडिट को कंट्रोल कर लेंगे. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मेजर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव मेथड टेक्निक्स दैट्स अडॉप्टेड बाय द आरबीआई और द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द क्रेडिट. चौथा आपका आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ये क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी जिसको हम एसएलआर कहते हैं, that is a statutory liquidity ratio that refers to the proportion of aggregate deposit. ठीक है, that's the proportion of aggregate deposit which the commercial banks are required to keep themselves in a liquid form, and the commercial bank generally make use of this money to purchase a government security. Thus the statutory liquidity ratio it is also used to siphon of the excess liquidity of the banking system and it's used to mobile revenue of the government. ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी एक तरीके का ऐसा रेशियो है जो ये बताता है कि कुछ लिक्विड फॉर्म में कुछ उनको रखना पड़ता है असाइड में, जिस पैसे से जिस रेवेन्यू से जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो सिक्योरिटीज वगैरह भी रिजर्व बैंक से खरीद सकते हैं. तो मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज दैट जहाँ पे you have to keep the proportion of aggregate deposit which the commercial banks are required to keep in themselves in a liquid form, and that generally makes और ये मनी का जनरली जो यूज होता है वो सिक्योरिटीज अगर आरबीआई मान लीजिए बेच रही है कि उसको आपका सारा पैसा चाहिए क्योंकि आप ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं, तो वो क्या करेगी, सिक्योरिटी को सेल करेगी और आप इसी लिक्विड फॉर्म में जो आपने पैसा रखा है इसका रेट बढ़ा देगी, तो आप ज्यादा पैसा रखेंगे लिक्विड फॉर्म में और वो जब चाहेगी अपनी सिक्योरिटी को सेल करेगी, कमर्शियल बैंक उसको परचेज करेगी, तो सारा पैसा वापस से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास चला जाएगा, जिससे क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा. तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वांटिटेटिव टेक्निक है जो हमको ये बताता है कि किस तरीके से हम अपने लिक्विड फॉर्म को ज्यादा बढ़ा देंगे तो हमारा क्रेडिट कंट्रोल रुक जाएगा. तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को हम कहते हैं दैट्स अ एग्रीगेट डिपॉजिट व्हिच इज केप्ट बाय द कमर्शियल बैंक्स जस्ट टू in the liquid forms just to purchase the securities if the central bank is selling to them.
तो अगर इस रेट को बढ़ा देगा और घटा देगा सेंट्रल बैंक, तो कहीं ना कहीं वो क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर सकता है, क्रेडिट कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि अगर ये एसएलआर का रेट बढ़ जाएगा तो ज्यादा फॉर्म लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ेगा और ज्यादा पैसा आपके पास, कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा बचेगा क्योंकि उसका रेट बढ़ा हुआ है। कम से कम ज्यादा अमाउंट उसको एज अ डिपॉजिट रखना है, तो कम उसके पास पैसा बचेगा कि वो क्रेडिट को लेंड कर पाए। तो इसलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव टेक्निक है जो रिजर्व सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अडॉप्ट होती है क्रेडिट को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट इज द कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? दैट refers to the that proportion of aggregate deposit which the commercial banks are required to keep with the रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और एट प्रेजेंट अभी 9% है। तो सीआरआर का अगर कुछ डिपॉजिट फॉर्म है जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखती है, यदि ये सीआरआर बढ़ा दिया गया तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमर्शियल बैंक को अपना डिपॉजिट सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना पड़ेगा, और जब ज्यादा रखना पड़ेगा तो उसके पास कम पैसा होगा जिससे वो क्रेडिट को कंट्रोल कर पाएंगे और जब कम से कम कस्टमर को क्रेडिट दे पाएंगे। So, is this clear? What are the different quantitative methods that's adopted by the central bank of the country to control the credit? That's the bank rate, open market operation, valuable reserve ratio, statutory liquidity ratio, and the cash reserve ratio. These are basically the 5 methods to adopt the credit control by the central bank. तो सारा ये पांचों पॉइंट समझ में आया। बैंक रेट क्या होता है, ओपन मार्केट क्या होता है, वैल्यूएबल रिजर्व रेशियो क्या होता है, और कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। इज ऑल थिंग्स क्लियर? यस मैम। बाकी सबको ओके। तो ये तो हम लोग बात कर रहे थे अभी क्वांटिटेटिव मेथड के बारे में, दैट्स अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द क्रेडिट। अब दूसरा आता है आपका क्वालिटेटिव मेथड। Qualitative method or selective methods of credit control are adopted by the central bank in the pursuit of economic stabilization and at a part of the credit management. तो qualitative method क्या होता है? सबसे पहले margin requirement. Changes in margin requirements are designed to influence the flow of credit against the specific commodities. The commercial banks generally advance loan to their customer against some securities or securities offered. ठीक है, so commercial bank क्या करता है? By the borrowers and acceptable to banks. So commercial banks do not lend up to the full amount of security but lend less than a value. तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है कि जब सिक्योरिटीज की वैल्यू आप कहीं ना कहीं बढ़ा दें और ज्यादा सिक्योरिटी के रूप में आप कोलैटरल रख के लोन आप दे रहे हैं कस्टमर को। तो दिस इज द मार्जिन ऑफ क्रेडिट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव मेथड दैट्स अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री टू कंट्रोल द क्रेडिट। उसके बाद आपका आता है दूसरा पॉइंट जो है दैट्स उसको हम बोलेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। आपका पहला पॉइंट हो गया। देन द सेकंड पॉइंट आपका जो है दैट्स द रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट रेशनिंग। ठीक है, क्रेडिट रेशनिंग होता है। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है? ये एक ऐसा मेथड होता है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अडॉप्ट करती है इन विच द सेंट्रल बैंक सीक्स टू लिमिट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस and also in certain cases, मतलब कि that fix the ceiling for specific categories of loans and advances. क्रेडिट रैशनिंग मतलब जहां पे अगर देख रही है सेंट्रल बैंक कि भैया कमर्शियल बैंक बहुत ज्यादा क्रेडिट दे रही है, लोगों के पास बहुत बाजार में पैसा हो गया है, तो वो क्या करती है? एक लिमिटेशन लगा देती है, क्रेडिट रैशनिंग कर देती है। रैशनिंग मतलब कि लिमिटेशन किस पे? जो आप अमाउंट ऑफ लोन एंड एडवांसेस दे रहे हैं वहां पे कैटेगराइजेशन कर देती है, एक लिमिटेशन कर देती है कि आप सबको लोन नहीं दे पाएंगे, आप कुछ ही चीजों पे फ्यू केसेस में ही आपको लोन देना है। ऐसा नहीं कि जो लोन मांगने आया है उसको ही आप रेडी कर दिए। कुछ ऐसा नियम कानून बना देगी कि जिससे सबको लोन नहीं मिल पाएगा। तो क्रेडिट रैशनिंग का बेसिकली जो मेथड होता है दैट्स द सेंट्रल बैंक सीक्स द लिमिट द मैक्सिमम, और मैक्सिमम बस आप इतना ही दे सकते हैं, ये नहीं कि 20 लाख। ठीक है, तो मैक्सिमम एक लिमिट होता है और उस लिमिट के बाहर आप नहीं जा सकते। दैट्स द मैक्सिमम लिमिट द अमाउंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस यू कैन गिव टू द सर्टेन केसेस। तो क्रेडिट रैशनिंग मतलब जब लोन देने पे एक लिमिट लग जाए कि मैक्सिमम इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते और सर्टेन केसेस में ही आप ये लोन को दे सकते हैं। तो दैट्स द
credit rationing method that's adopted by the Central Bank of the India to control the credit. That's one of the qualitative method. अभी इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे क्वांटिटेटिव, अभी पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव. नंबर 1 मार्जिन रिक्वायरमेंट, नंबर 2 क्रेडिट रेशनिंग, नंबर 3 रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट. रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट क्या होता है? दिस इज डिजाइन टू चेक द फ्लो ऑफ क्रेडिट फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स. दैट मीन्स दिस कैन बी डन बाय रेगुलेटिंग द टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट दैट मे बी एक्सटेंडेड for purchasing specific durable goods and regulating the number of installments through which such loans can be spread. मतलब कंज्यूमर का क्रेडिट पे हम कहीं ना कहीं नियंत्रण लगा देते हैं, रेगुलेशन कर देते हैं कि कितना उधार हम इतने ही टाइम के लिए देंगे, और जब तक आप उस उधार का पैसा इंस्टॉलमेंट में कमर्शियल बैंक को वापस चुका नहीं देंगे तब तक दूसरा किसी भी तरीके का आपको लोन नहीं मिलेगा. तो जब कंज्यूमर को क्रेडिट देने के लिए कहीं ना कहीं नियंत्रण लगा देती है सेंट्रल बैंक, रेगुलेशन कर देती है, तो ये भी कहीं ना कहीं क्रेडिट कंट्रोल करने का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव मेथड दैट्स एडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. दैट्स अ रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट. चौथा आपका होता है मॉरल सुसेन. मॉरल सुएशन क्या होता है? मॉरल सुएशन एंड क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट, दीज आर द मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. यहाँ पे क्या होता है कि द पॉलिसी ऑफ फॉर्मर सुसेन विल बी सक्सेस ओनली इफ द सेंट्रल बैंक इज स्ट्रांग एनफ टू इन्फ्लुएंस द कमर्शियल बैंक. तो ये देखा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन सक्सेसफुल इन यूजिंग द मेथड ऑफ मॉरल सुसेन टू ब्रिंग द कमर्शियल बैंक्स टू फॉल इन लाइन विद इट्स policies regarding credit. Publicity is another method whereby the Reserve Bank marks direct appeal to the public and publishes data which will have something sobering effect on other banks and the you know कि किस तरीके से हमको क्रेडिट को देना है. तो मॉरल सुसाइन मतलब कि जब पब्लिसिटी करती है, बार बार आपसे क्या उसको हम बोलेंगे, व्हाट कैन बी द वर्ड, तो पब्लिसिटी जहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपील करती है पब्लिक से, डाटा पब्लिश करती है, जहाँ पे उनको ये पता चलता है कि किस तरीके से क्रेडिट ज़्यादा मत लीजिए, इन्फ्लेशन की स्थिति आ गई है और बहुत ज़्यादा हम क्रेडिट आपको नहीं दे पाएंगे, कहीं ना कहीं हमको क्रेडिट पर कंट्रोल करना है. जब ये आपसे अपील करती है, आपसे रिक्वेस्ट करती है, पब्लिसिटी कहती है, तो हम उसको कहते हैं मॉरल सुसेन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कमर्शियल बैंक्स, या रिजर्व बैंक आम पब्लिक से इस तरीके के अपील्स करती है और डाटा को पब्लिश करती है. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर है जो आरबीआई के द्वारा एडॉप्ट होता है कंट्रोल को, क्रेडिट को कंट्रोल करने में. अब इनका इफेक्टिवनेस क्या होता है? effectiveness of credit control measures in economy depends on a number of factors. सबसे पहला चीज होता है कि there should be a well organized money market. फिर दूसरा, large proportion of money in circulation should form part of the organized money market. फिर the money and capital market should be extensive in coverage and elastic in nature. ठीक है, तो आराम से ये सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप आराम से क्रेडिट, अगर आपको लग रहा है कि कमर्शियल बैंक बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे रही है या इन्फ्लेशन की स्थिति आ गई है, तो सेंट्रल बैंक फिर ये सारी टेक्निक्स को एडॉप्ट करती है जिसके थ्रू वो क्रेडिट को कंट्रोल कर लेती है. तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स, वन इज क्वांटिटेटिव एंड द वन इज क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव मेथड, देयर आर बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन जहाँ पर सिक्योरिटीज का परचेज सेल होता है, देन द वैल्यूएबल रिजर्व रेशियो, फिर कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. सबका रेट सेंट्रल बैंक बढ़ा देती है जिससे ज़्यादा का ज़्यादा अमाउंट या तो कमर्शियल बैंक को अपने सेट अपार्ट डिपॉजिट रखनी पड़ती है, या कमर्शियल बैंक के जैसे कैश रिजर्व में कमर्शियल सेंट्रल बैंक के पास सारा रिजर्व आधा से ज़्यादा रखना पड़ता है यदि वो रेट बढ़ गया, तो जिसके आधार पर क्रेडिट कंट्रोल हो जाता है. एंड द सेकेंड वन इज द क्वालिटेटिव, जिसमें आपका आता है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रेशनिंग, फिर आपका मॉरल सुसेन. ये सारा क्या है? ये सारा क्वालिटेटिव मेथड है जिसके थ्रू वो क्रेडिट को कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है. सो इसका इफेक्टिवनेस क्या होता है कि जैसे ही क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा, ऑब्वियसली कम पैसा रहेगा कमर्शियल बैंक को लोन देगा, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो स्थिति सही हो जाएगी और वापस से सही स्थिति में बैंक्स आ जाएंगी और इन्फ्लेशन की सिचुएशन भी खत्म हो जाएगी.
तो दीज आर द क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स जो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री अडॉप्ट करती है कंट्रोल क्रेडिट करने के लिए. Is this clear, students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, students. So with this, we have completed with the whole syllabus. I think not a single topic is left in all the 5 units. I have covered each and everything. So now you have submitted your assignments and give best of luck for your exams. So meet you. इफ कोई अगर डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे ग्रुप में मुझे मैसेज करके पूछिएगा. मैं ज़रूर आपको बताऊंगी किसी भी टॉपिक पे किसी तरीके का अगर आपको डाउट है. टिल देन फिर हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर आपकी क्लास होगी तो अगेन वी विल मीट. Till then, okay, best of luck for your exams. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.